नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों से बात करते करते एटलीस्ट मेरे हिंदी तो ठीक हो जाएगा जैसा लग रहा है। ऑलराइट, बालों को देख करके लग रहा है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, बाल पक गए हैं। राइट, या 43 की हो गई हूँ, पता है आपको। पता नहीं कब बुलावा आ जाए बाबा से। आज तो मेरा मूड भी बहुत खराब है, पता नहीं क्या ही होने वाला है। आप लोग भी शायद बहुत ज़्यादा क्योटिक महसूस कर रहे होंगे और मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि देखो, इस टाइम पे एक तो न्यू मून पे इक्लिप्स हुआ है, ठीक है ना। दैट टू इन द नॉर्थ नोड। एक साउथ नोड का इक्लिप्स जो फुल मून पे लगने वाला है वो भी आ रहा है 5 मई को। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम किस तरह का, हम कैसे हालत में है। पता है आपको, एनर्जेटिकली मैं बताऊं, कपड़े को निचोड़ते हुए देखा है आपने। बाल्टी पे से अच्छी तरह से धो करके यूं निचोड़ो। पहले तो एक निचोड़ने से तो नहीं हो रहा है, दूसरे को बुलाओ या तीसरे को बुलाओ, पकड़ना जरा दो साइड से, पूरा निचोड़ते हैं ना कपड़े। हमारा भी कुछ हाल ऐसा ही है, ट्रस्ट मी, मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही हूँ। और मेरे को तो गुस्सा आ रहा था आज, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और एग्रेसिव फील कर रही थी मैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ फील कर सकते हो, बिकॉज इक्लिप्स लगा भी है ग्रहण मेष राशि में, ठीक है ना। तो मेष राशि वैसे ही फायर एलिमेंट है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। तो एक नया पैशन चाहिए हमारा आत्मा को, ठीक है। हम थक गए हैं, पक गए हैं, राइट। एक ही चीज को करते करते, एक ही चीज के पीछे भागते भागते, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, जिंदगी अटक सी गई है, ठीक है। जब आप मदद मांगते हो भगवान से और ऐसा लगता है कि बस भगवान भी मदद नहीं कर रहा, भगवान ने जैसे मानो मुंह ही फेर लिया हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ अगर आप लोग ऐसे किसी एनर्जी पे हो। घर में शायद आपकी बातें समझ नहीं रहे हैं कोई, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो या आपके क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो और अंदर एक डर है, अगर पता चल जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। जिस भी बातों को लेकर के आप डर रहे हो इस टाइम पे, वही डर आपको भगा भगा के मारेगा, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ बच्चा कि भागो मत, खड़े हो जाओ उस डर के आगे और फेस करो। आज नहीं तो कल तो फेस करना ही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो और आपको अपने मम्मा बाबा को, मम्मा पापा को आपको बताना है, ठीक है ना, हिम्मत नहीं है, तो आप थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा प्री मेडिटेट करो कैसे बोलोगे। और बोलने से पहले जिस बंदे को आप अपने पेरेंट्स तक रेफर करना चाहते हो या बताना चाहते हो, उस बंदे को भी, उसका कुंडली भी खंगालो पहले कि वो कितना कमिटेड है और वो कितना डेडिकेटेड है। आप तो कदम उठाने के लिए तैयार हो, अगला तैयार है भी कि नहीं है। और अगर आप लोगों का कोई रिश्ता ऐसा है जिसका आपको डर है कि पता नहीं क्या होगा आपका रिश्ते में, ये कार्ड जाना ही नहीं चाहा, तो देखूंगी मैं कि क्या है। हो सकता है कि आप मतलब कोई आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आप सेपरेशन में हो इस टाइम पे। तो आप अगर डर रहे हो इस सेपरेशन में, किसी भी बात को लेकर के डर रहे हो, तो वो डर भी किसी वजह से ही है, या तो वो भ्रम है और या तो फिर वो डर बिल्कुल सच है, वो हो ही रहा होगा। दैट मीन्स आप खोना दो, आपको ये डर है। अगर आपको खोना दो ये डर है, तो पहले आप अपने प्यार को टटोलो कि आपका प्यार कितना गहरा है कि आप किसी को खोने से डर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। टेक एक्शन। आपके लिए कार्ड भी आया है कि टेक एक्शन। चुप बैठने से तो नहीं होगा, ये एक्शन लेने का टाइम तो आ गया है। आपको अगर यूनिकॉर्न वाला कोई घोड़ा दिखाई दे कहीं पे भी, चाहे वो इमोजी हो, चाहे वो आपको कोई थंबनेल पे, कहीं फोटो पे, ये गूगल पे या किसी मूवी में दिखाई दे, कुछ में भी अगर आपको कोई यूनिकॉर्न दिखाई दे, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आगे बढ़ने का टाइम आ गया है बच्चा। कि आप बहुत हो गया, आप बहुत रो चुके, बहुत अटक चुके, बहुत किंतु परंतु बंधु कर चुके, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी रिश्ते में हो और मान लो कि 3-4 साल हो चुका है, अभी तक कोई बात आगे बढ़ी ही नहीं है, मतलब शादी कब होगा, कमिटमेंट कब होगा, अब बात करो डायरेक्टली। क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड भी है हमारा, ठीक है ना। तो मर्करी रेट्रोग्रेड में पास्ट रिटर्न आएगा, तो पास्ट का बंदा अगर आएगा तो अपने आप को परोस मत देना। इस बार बैठ के तसल्ली से बात करना कि भाई कब तक ये चलेगा, इन एंड आउट, इन एंड आउट, एक बार आते हो एक बार चले जाते हो। क्या कुछ नया हो सकता है, कुछ कर सकते हो प्लीज, या क्या चाहते हो, मतलब आप डायरेक्ट बात करो। डर के कोई फायदा नहीं है, डरते रहोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आपके डर से वो आपको प्यार करने लग जाएगा या आपको छोड़ के नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। फेस योर फियर, डर के आगे ही जीत है। आपको मैं माउंटेन ड्यू पीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, डर को फेस करने के लिए उसको
खड़े हो करके दिक्कत क्या है पूछना पड़ता है डर को, तब जा करके ना डर भी खुद डर जाता है, इसको क्या हो गया, कल तक तो ये भाग रही थी, आज तो बैठ करके बकायदा पूछ रही है भाई दिक्कत क्या है तेरे को, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो अगर आपको सच में कुछ चाहिए आपको लाइफ में, जो आप सही मायने में चाहते हो, जिसकी आप दुआएं भी कर रहे हो, आप चाहते हो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स वगैरह आपके तरफ में आए, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। आपने खुद देखा ये कार्ड अपने आप आया, मैंने निकाला भी नहीं, ये फ्लिप हो गया था, ठीक है। लुक एट दैट, आप दिल से बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन मैं जो देख रही हूँ आप दिल से सोचने वाले लोग मुझे फिर भी अच्छे लगते हैं, दिमाग वाले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत खतरनाक गेम खेल सकते हैं, बहुत क्लेवर और कनिंग होते हैं वो लोग, बहुत श्रूड होते हैं। ऑलराइट आप या आपका मस्कुलिन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, दोनों में से, आप दोनों में से कोई है जो मेडिटेशन बहुत कर रहा है, इट्स अ मस्कुलिन डिपिक्शन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मस्कुलिन हो सकता है, बट इट मे बी योर स्पिरिट मस्कुलिन एनर्जी एज वेल हु वांट्स टू मेडिटेट, और वही है जो आपको मेडिटेशन में बिठा रहा है। बट यू एज अ फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में बह जाते हो, आपके कंपैशंस कुछ ज़्यादा है, आपके एम्पैथी कुछ ज़्यादा है, और खुद को बिल्कुल दूसरों के मदद के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों का ये दूसरों का वो के लिए आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म ही करते जा रहे हो, ऑलराइट। और जिसके वजह से ही आपके लाइफ में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस पैदा हुए हैं जो आपके समझ के परे है, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अगला मैं क्या करूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल एक रिश्ते को लेकर के है, ठीक है ना। आप रिश्ते आप किसी से देखो मैं कितना बौखला रही हूँ, आप भी ऐसे बौखला रहे हो, समझ में आया, आप भी बौखला रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, आप दिल टूटा हुआ है, आई एम फीलिंग लाइक दैट, आपका दिल सच में टूटा हुआ है इस टाइम पे। लुक, आप जो भी कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चा इस टाइम पे, जो क्लियर नहीं है, और न्यू मून मैंने बोला, राइट, देखो न्यू मून में आपका तीसरा आंख जो इक्लिप्स हुआ है हाल ही में, उस इक्लिप्स में आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है अपने बारे में, जाना है अपने बारे में, अपने वर्थ के बारे में, आप कौन हो, क्या करना चाहिए, इससे लेकर के आपने दिल से और दिमाग से शायद मेडिटेशन वगैरह भी किया है। नो मैटर, आप एट द एंड ऑफ द डे आप आकर के तो वहीं पहुंचे हो जहाँ पे केओस था और इमोशंस बहुत ओवरफ्लो था। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपना वर्थ समझ रहे हो, आपको ये पता चल रहा है कि कुछ है जो सही नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ है जो सही नहीं है, कोई है जो मुखौटा पहना हुआ है, जो महिषासुर जैसा रोल प्ले कर रहा होगा आपके लाइफ में, आपको कंट्रोल करता होगा किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो फिर आपके मस्कुलिन एनर्जी इन स्पिरिट हो जो कंट्रोल करता होगा, या तो फिर रियल 3D मस्कुलिन जो आपको कंट्रोल करता होगा। बट यू आर द सन, नो दिस माय डियर, यू आर द सन एंड यू आर द एम्प्रेस, ऑलराइट। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, उदास मत रहो, मायूस मत रहो, दुखी मत हो ज़्यादा। और ये देखो 19 एड्स अप टू 10 और 38 एड्स अप टू 11, 10 11 आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और ये देखो 1 1 1 1, तो आप 1 1 1 1 10 11 कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो टेक इट एज ए कॉन्फर्मेशन। और ये देखो ये भी 1 1 है, आपको कितना 1 1 मिला है। और देखो इसके नीचे 1 12, ये पाइसिस का कार्ड है और ये भी पाइसिस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस और हैंगमैन ये दोनों ही पाइसिस का एनर्जी है, दैट मीन्स पाइसिस इज द 12th हाउस, ऑलराइट। कुछ है जो आपको साफ साफ दिखाई दिया है, आप अपने कुर्बानियों को नोटिस कर पाए हो, आप अभी तक जो करते आए हो उन सबको नोटिस कर पाए हो, बदले में क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे चेहरे आपके सामने आए जहाँ पे आपको लगा होगा कि आप सूली में ही लटक गए हो टाइप, ठीक है। आपने जब भी एक्शन लेने की कोशिश की या बोलने की कोशिश की, अपने दिल की सुन करके आपने आगे आकर के बताने की कोशिश की, आपको सुना नहीं गया है। या तो फिर आप ऐसे एक बंदे से डील करते हो जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड, डिक्टेटर काइंड का, या फिर बहुत ज़्यादा घमंड है इस बंदे में। 2 सन कार्ड आना मतलब या तो आप दोनों लियो भी हो सकते हो, ऑलराइट। लियो एरिस ये दोनों साइन में से हो सकते हो आप लोग, ये आपका मेजर प्लेसमेंट्स जो है वो एरिस में और लियो में हो सकता है।
ऑलराइट, ये भी 11 नंबर कार्ड आपके कार्ड में, आपके यहाँ पे रीडिंग में बहुत ज़्यादा 11 है, 111111, इसका तो एक सीक्वेंस ही है। और सीरियल नंबर का सीक्वेंस भी ये है कि 11 12 12 12, ऑलराइट, और सेम सीक्वेंस ऑफ कार्ड 10 11, और ये देखो टावर, ऑलराइट, और ये देखो एरिस, ऑलराइट, टावर के बाद में एरिस, दैट मीन्स एक टावर एनर्जी से आप गुजर रहे हो। सीटी भी बजा कहीं पे रीडिंग करने के टाइम पे ना, आप लोगों का रीडिंग करने के टाइम पे प्रेशर कुकर की सीटी जरूर बजती है। दैट इज अ ब्यूटीफुल ओमेन, इट्स लाइक अ हूटर फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे ब्रह्मांड में ही कोई भोपू बजा रहा है, ये ऐसा ही है। सुनो, इट्स मोर लाइक दिस। आपको सुनाई दे रहा है? मैं कह रही हूँ आप लोगों को, मैं बताऊँ बच्चा आपको क्या करना है अभी कुछ दिनों के लिए। प्लीज मेरे खातिर हाथ जोड़ रही हूँ मैं आप लोगों के सामने में। अगर आप सच में चाहते हो कि आप मानसिक तरीके से आप हील हो जाओ, फिजिकल तरीके से हील हो जाओ, आपके काम काज चलने लगे, आपको इज्जत मिले, आपको वो रिस्पेक्ट मिले जो आप ट्रू मायने में डिजर्व करते हो, और आपको दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है, वो आप मुंह खोल ही नहीं पाते हो कि उससे पहले ही आपका मुंह बंद कर दिया जाता है। अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो ना किसी भी तरीके से, तो मेरा एक कहना मानो, आप कुछ दिनों के लिए 10 मिनट सुबह सो के उठ के और 10 मिनट सोने से पहले आप मेडिटेशन करना शुरू करो और एक अखंड जोत जलाना शुरू कर दो। जैसे ये जोत, ठीक है, तेल भर करके मैं जला के छोड़ देती हूँ, ये रात भर जलता रहता है, फिर सुबह उठती हूँ तेल डाल देती हूँ, ये अपना जलते रहता है। तो जब आप, और मेरा 3 जोत जलता है, मेरा एक मेन हॉल में, एक मेरा बाबा के पास में, और एक मेरा ये स्टूडियो में, ये 3 जगह पे 3 जोत जलते रहता है मेरा। और मैं पूरी रात बैठ करके एडिटिंग वगैरह में लगी रहती हूँ, तो मेरा अगरबत्ती जलते रहता है। तो मैं घर की एनर्जी को ही इस तरह से प्यूरिफाई करके रखती हूँ। और मैं आपसे ये शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी अपने घर में एक अखंड जोत जलाओ, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी टॉक्सिक एनर्जी है, या आप कोई टॉक्सिक एनर्जी से सराउंडेड हो, या किसी ने कुछ करके ही रखा हुआ है, आपको महसूस होता है ऐसा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ऑलराइट। आप काउंसलिंग लो, ठीक है। अगर आपका इनर कॉलिंग बोल रहा है ना इस दीदी से मुझे बात करना है, तो सुनो उसको, ठीक है। मैं कुछ इतना ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ आपसे, आप लोगों से, ठीक है। मैं वही लूँगी जो मेरा हक का है, क्योंकि मैं जो लेती हूँ उसके बाद में उसके ऊपर मैं रिचुअल्स भी करती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा सर्विस ही अलग लेवल का है, जो इतनी आसानी से आप लोगों में से कोई समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को ही बाबा को दे दिया है। तो आप समझ सकते हो, आपका जो भी आप मुझे दोगे उसमें से आधे तो डोनेशन वगैरह में चला जाएगा, आधा रिचुअल्स वगैरह में ही चला जाएगा, कुछ ही होगा जो मैं अपने लिए शायद रखूंगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई काउंसलिंग की मदद की कोई ज़रूरत है, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। और मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरे काम को लेकर के बहुत बहुत अच्छी हूँ। मेरे कहा हुआ कोई भी बात आज तक गलत नहीं हुआ है, मेरे मैसेजेस सच में प्रोफेटिक होते हैं, और मेरे को प्रेमोनिशंस भी आते हैं। तो आप अगर साइकिक मैसेजेस भी अपने लिए चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज गेट इट थ्रू मी। अगर आप लोगों में से कोई है जो बहुत टाइम से बीमारी से गुजर रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी में उबड़ खाबड़ उतर चढ़ाव है, पति नहीं समझता है, या हाथ वगैरह भी उठाता होगा, वायलेंट होता होगा, बर्तन इधर उधर गिरते होंगे, ठीक है ना, घर में पेरेंट्स से लड़ाई होता होगा, आप कुछ भी कर लो। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 सन कार्ड होने का मतलब ये है कि ये एक तरह से, इसको मैं बाकी कार्ड जो है उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि इतना पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है ना। 2 सन मतलब दो सन, दो एक हाई वोल्टेज एनर्जी एक साथ मिलेगा तो क्या होगा आपको लग रहा है? एक सन होना चाहिए, एक मून होना चाहिए, एक जब बोल रहा है अगला सुनने लायक होना चाहिए, ठीक है ना, और एक जब सुन रहा है अगले बोलने वाले को भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो आप पहले अपना वर्थ को पहचानो, आप किस लायक हो, किस काबिल हो, आप उसको पहचानो, खुद को इतना बेहतर इंसान करने की कोशिश करो, और उनके बेसिस पे आप एक एक्शन लेते चलो। और जैसे आपको मैंने कहा है, प्लीज़ मेडिटेट, आप पानी खूब सारा पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, एक तो गर्मी है इस टाइम पे, और प्लस आपका हार्ट चक्रा जिस तरह से एक्टिवेशन चल रहा है इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। झगड़ा हो गया, कोने में आकर के बैठो और फिर रो, ठीक है ना, गलत नहीं है, रोना आता है तो आप रोगे, राइट। तो आप ये सोचो कि मैं कितनी रोऊंगी, मतलब ना, तो ना रोऊं उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वही मैं आपको कह रही हूँ।
खूब सारा पानी पियोगे, आपके आधे इमोशंस वो पानी डिजॉल्व कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। आप खूब सारा नहाओगे तो आपका शरीर से जो निकलेगा ना वो आपको क्लींस कर देगा। पानी से कनेक्ट रहने का मतलब ये है, क्योंकि सेकंड चक्रा आपका सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, दिस चक्रास आर गेटिंग, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा आर गेटिंग रियली रियली ट्रिगर्ड राइट नाउ। वो सारा हिट जाके ना छाती पे लगता है कि क्या हो रहा है, कोई समझेगा प्लीज मेरे को। फिर आप भगवान को पुकारते हो, चिल्ला चिल्ला के रात को पुकारते हो, तो बाबा मुझे अगले दिन मुझे भी पीट पार करके भेजते हैं कि जाकर के बैठ, मेरा इस बच्चे को तकलीफ है, वो आएगी तेरा मैसेज सुनने के लिए, मैं वैसे ही बात करूंगा। और मैं ये देखो बैठी हूँ अभी, मैं खुद भी बौखलाई हुई हूँ, मैं खुद भी पकी हुई हूँ, एकदम बिल्कुल गुस्से में हूँ मैं, लेकिन देख करके लग रहा है नहीं लग रहा है राइट, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी अपना एक्शन लेने के लिए कहा है तो मैं एक्शन लेकर के ही बैठी हूँ। बिकॉज मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है, और मैं वो ही करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। दिल मेरा भी नहीं करता है बच्चा, लेकिन काम तो काम होता है राइट, बोलना तो बोलना है ही है राइट। तो अब अच्छा लग करके बोलूं, बुरा लग करके बोलूं, गुस्से में बोलूं, कुछ भी बोलूं, एट दी एंड मुझे आपको अपना मैसेज पहुंचाना है जो आपके लिए जानना जरूरी है इस टाइम पे। मैं देख रही हूं कि एक बार जब आप अपना दिल खोल करके बोल दोगे ना और सारी बातें जब क्लियर हो जाएगी, उसी टाइम पे आप महसूस कर पाओगे कि एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं खामखा ही डर रहा था। ऑलराइट, मैं खामखा ही डर रहा था, मैं खामखा ही परेशान था, मैं थी या थी, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ और मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ मेरे लाइफ में, मैं वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए, चाहे किसी और को पसंद आए चाहे ना आए, मैं वो एक्शन लेते रहूँगी। दीदी ने कहा है मुझे मेडिटेशन करो, मैं मेडिटेशन करूँगी। नहाने के लिए कहा है, खूब सारा पानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए कहा है, पानी पीने के लिए कहा है, मैं पानी पीऊँगी। देखो 10 11 11 11 11 0, ऑलराइट। तो मतलब आप किसी कंप्लीशन में हो, कुछ कंप्लीट तो होने वाला है आपके लाइफ में। न्यू मून से लेके फुल मून तक अगला 15 दिनों के अंदर, अगले मैं महीना बोलने वाली थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 15 महीने के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है 360 डिग्री, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में आप जिस भी एनर्जी पे इस टाइम पे हो ना बाबू, आप उस एनर्जी से निकल जाओगे, ठीक है। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं जरूर आप लोगों के लिए प्रे करूंगी बाबा से, मेरा तो सुनते नहीं है, लेकिन मैं किसी और के लिए प्रे करती हूँ ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, मैं अगर अपने लिए ना हाथ जोड़ के बोलूँ ना, बाबा मैं इतना काम कर रही हूँ 3 साल से, रात रात भर बैठ के शूटिंग एडिटिंग, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, ना यूट्यूब मोनेटाइज हुआ, ना सब्सक्रिप्शन, मैं यूट्यूब का थ्रेशोल्ड भी नहीं मीट कर पाती हूँ। और राइट, जबकि ये तीनों चैनल मेरा ऑलमोस्ट 3 सालों से है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आती हूँ, करती हूँ, आई डोंट गिव अप। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा कर्म मेरे हाथों में है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं, तो रिजल्ट के लिए प्लीज कुछ करो। बिलीव इन मी, मेरा अभी तक सुना भी नहीं है, लेकिन मैं जब किसी और के लिए प्रे करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए मैंने प्रे किया बाबा को कि बाबा एक नौकरी दे दो उसको। वो 1 महीना पहले अप्लाई किया था, जिस दिन मैंने प्रे किया उसके दूसरे दिन ही उसके पास में फोन आ गया कि यू आर बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। मैंने कहा देखना जरा, उसको नौकरी मिला दिया, और मैं अभी तक, मैं जहाँ भी मैंने अपना बायोडाटा डाला मैं रिजेक्ट ही होते रही। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे प्रेयर्स बाबा दूसरों के लिए जब मैं करती हूँ बहुत जल्दी सुनते हैं, और ये बात सच भी है, दूसरों के लिए किया हुआ प्रेयर भगवान बहुत जल्दी सुनता है। आप अपने लिए जितना भी प्रे करोगे भगवान नहीं सुनेगा आपका, ठीक है ना, लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, दूसरों के दुख को पहचानते हो और समझते हो और जानते हो, ठीक है, तब भगवान आपका प्रेयर को बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप कौन हो और क्यों आए हो, और आप क्या बेहतर कर सकते हो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ना कि आप सिर्फ अच्छा अपने लिए चाहते हो, आप सबके लिए चाहते हो, आपके घर में भी पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग, सब लोग खुश रहे, सब अपने अपने ज़िंदगी में हंसते खिलता रहे, आप ऐसा चाहते हो, सबके लिए दुआ करते हो आप, शायद आप खुद के लिए दुआ मांगना भूल जाते हो। तो ऐसे लोगों का तो सच में भगवान साथ देता है। ऑलराइट, आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आया होगा। आई एम टेलिंग यू, ये टाइम है डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। आप अपने आपके पास में जो भी कुछ है थोड़ा बहुत शेयर करो दूसरों के साथ में। मैं देख रही हूँ कि अबांडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जो भी आप लॉस करके रखा हुआ है अभी तक, या लॉस हो चुका है आपके लाइफ से, और या तो फिर आप एक नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं जिस तरह से ग्लो कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी एक ग्लोइंग जर्नी शुरू करने वाले हो, और एक नया बिगिनिंग पे आप जाने वाले हो विद दिस 2 कार्ड्स। और ये आपके लाइफ में हो रहा है आफ्टर मच ऑफ अ टावर एक्सपीरियंसेस। ओके,
So I hope I was able to connect the dots for you. And until we meet again, अगली मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।